और बीएमसी चुनाव से पहले एमएनएस ने अपने चिरपरिचित अंदाज में उत्तर भारतीयों को फिर से धमकाने की कोशिश की है। संदीप देशपांडे ने बाकायदा टी शर्ट पहन करके जिस तरह से धमकाने की कोशिश की है और इस नफरती पोस्टर को जारी किया है, उसको लेकर के विवाद बढ़ गया है। और जो शिवसेना शिंदे गुट है, उसने एमएनएस नेता पर केस दर्ज करने की मांग की है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जिन्होंने कल साथ आने का ऐलान किया है बीएमसी चुनाव के लिए, और एमएनएस की ओर से जिस तरह की अब भड़काऊ बयानबाजी शुरू हो चुकी है, पोस्टर्स जारी किए जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या शिवसेना उद्धव गुट भी इसको एंडोर्स करता है, क्या इसका समर्थन करता है? क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट की ओर से इससे किनारा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट की ओर से मांग की गई है कि एमएनएस नेता संदीप देशपांडे पर मुकदमा दर्ज किया जाए। मराठीचा अपमान केला तर नहीं बटोगे तो भी पिटोगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है संदीप देशपांडे की ओर से। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो अपने गठन के बाद से ही लगातार उत्तर भारतीयों पर हमले करती रही है, मराठी भाषा के मुद्दे को लेकर के लगातार हमला करती रही है, एक बार फिर से बीएमसी चुनाव में मराठी वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए इसी भड़काऊ राजनीति का सहारा लेती हुई। शिवसेना के प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा कि मुंबई पुलिस को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मराठी वोट को उकसाने के लिए संदीप देशपांडे इस तरह के बयान दे रहे हैं। मुंबई के मराठी भाषिकों ने इन दोनों पार्टियों को लगभग रिजेक्ट कर दिया और ऐसे में अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी पार्टी बचाने के लिए दोनों पार्टियों ने एक समझौता किया है। मनसे जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही है और मनसे ने लगातार जिस प्रकार की गुंडागर्दी की है और जिस तरीके से हिंदी भाषियों के खिलाफ, उत्तर भारतीयों के खिलाफ वो नफरत का विचार रखते हैं, उसको मानने वाले लोग मुंबई के मराठी समाज में भी बहुत कम हैं। ऐन चुनाव के वक्त, मुंबई महानगर पालिका चुनाव के वक्त जिस प्रकार से मनसे ने पोस्टरबाजी शुरू की है, वो और कुछ नहीं है, उत्तर भारतीय समाज को डराने और धमकाने का एक षड्यंत्र है। इसके खिलाफ मुंबई पुलिस को एक्शन लेना ही चाहिए। वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि एमएनएस की हमेशा से यही मानसिकता रही है। भले ही वो उद्धव ठाकरे के साथ आ गए हों, लेकिन उनकी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आएगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शहनवाज हुसैन जी। सर, हमने कल देखा कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ में आया और आज उनकी पार्टी के जो नेता हैं मनसे के, वो कह रहे हैं कि अगर बटोगे नहीं तब भी जो है पिटोगे। देखिए, मनसे की मानसिकता बाहर आ गई है और ये सही है कि वो दोनों मिले हैं तब भी जीतेंगे नहीं, जीतने वाले नहीं है, उनकी हार तय है, इसलिए इस तरह का अटपटा बयान दे रहे हैं। लेकिन सर, उत्तर भारतीयों को लेकर के जो है मन से इससे पहले भी कई तस्वीरें आपको भी याद होंगी, मारपीट की घटना है, और आज फिर वही जो है दिखाना है कि मन से अपनी मानसिकता नहीं बदल सकती। उद्धव ठाकरे के साथ आने के बाद भी मन से अपनी मानसिकता के साथ ही काम करेगी, लेकिन हम जीतने वाले हैं और भारी वोटों से जीतेंगे। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के नेता की धमकी को लेकर कांग्रेस ने भी ऐतराज जताया, निंदा की है। कांग्रेस ने कहा कि ऐसी बातों की इजाजत संविधान नहीं देता। जात, धर्म, भाषा, भूगोल और लिंग को लेके जो भी पोलराइजेशन होता है, हम उनके खिलाफ में है। विविधता में एकता ही भारत की विशेषता है और विशेषता को बरकरार रखना यानी संविधान का संवर्धन और संरक्षण है। उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी का कहना है कि हम ना बटेंगे ना कटेंगे, हम बीजेपी के खिलाफ डटेंगे। 40, 50 वर्षों से उत्तर भारतीय समाज यहाँ रहता है। वो अपने आप को मुंबई कर समझता है, मराठी बोलता है, गुजराती बोलता है, इंग्लिश बोलता है, हिंदी बोलता है। हमारे यहाँ कोई भी विवाद है ही नहीं। ये विवाद अगर कोई पैदा करता है तो भारतीय जनता पार्टी पैदा करती है, कभी भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। अब वो होर्डिंग लगाती है कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, क्यों बटेंगे, क्यों कटेंगे? न हम बटेंगे न हम कटेंगे, आपके खिलाफ डटेंगे, तभी तो आपके अहंकार के पंख छटेंगे और मुंबई की जनता के पंख लगेंगे, तभी तो खुली हवा में मुंबई कर की जनता उड़ेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।